हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS मैथ क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास का 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। आज हमारा ये 5th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5.1 करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। देखिए, 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों की एपी सीरीज होती क्या है। एपी सीरीज मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स कोई भी वैल्यू आप लेंगे, जैसे कोई भी A1, A2, A3, ठीक है, A3, A4, इस तरह से कोई भी वैल्यू लेंगे, उनके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू को तो हम A बोलेंगे। ठीक है, A1 को तो क्या बोलेंगे, A बोलेंगे। फिर D बच्चों, D का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है बच्चों, डिफरेंस यानी कि अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस। डी होता है डिफरेंस, यानी कि डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 हो जाएगा बच्चों, A2 माइनस A1। फिर डी हमारा यदि सभी में इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एपी सीरीज है आपकी। ठीक है, क्या है ये आपकी एपी सीरीज है। यदि इनका डिफरेंस प्लस इनका डिफरेंस, सबका डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी सीरीज में है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले स्टेटमेंट देखिए बच्चों। स्टेटमेंट है हमारे पास, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपना मैथ खोल के बैठिए, अच्छे से नोटबुक लेके बैठिए। ठीक है, ध्यान से साथ साथ समझते रहिए, वीडियो को एक दो बार देखिए। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, आपको ये साथ साथ ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आराम से समझना। द टैक्सी फेयर्स आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि देखो बच्चों, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जैसे आपको यहाँ से लेके बस स्टैंड तक जाना है तो सिर्फ आपके 15 रुपए लगेंगे। मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए लेंगे ही लेंगे वो आपसे। ठीक है, फिर आपको अदर किलोमीटर आगे के, मतलब अगला 1 किलोमीटर जाना है तो फिर 8 रुपए और लेगा वो। फिर अगला 1 किलोमीटर जाना है तो फिर आपको 8 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन दिस सिचुएशंस आपको इन्वॉल्व द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब इसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज में ये सब है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों। स्टार्टिंग में द टैक्सी फेयर, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट मान लेते हैं द टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का। ठीक है, टैक्सी किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 15 रुपए है बच्चों। ठीक है, लेट द टैक्सी फेयर सेकंड किलोमीटर का कितना है, 8 रुपए और एक्स्ट्रा है बच्चों। ठीक है, तो 15 तो ये है ही फर्स्ट किलोमीटर के, प्लस 8 रुपए और हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से टैक्सी फेयर थर्ड किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर का है कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 और हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए हो जाएगा। इस तरह से हमारा चलता रहेगा बच्चों। 4th किलोमीटर का हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये बताना है कि एपी सीरीज में ये है या नहीं है। ठीक है, एपी सीरीज क्या होती है आपकी, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन तक चलता रहता है। A15 है हमारा, A1 15 रुपए लगे स्टार्टिंग के लिए, फिर 8 और प्लस कीजिए, प्लस हो जाएंगे हमारे 23 हो जाएंगे। फिर 23 के अंदर 8 और प्लस कीजिए, 31 हो जाएंगे हमारे। 31 के अंदर 8 और प्लस कीजिए तो 39 हो जाएंगे। इस तरह से आपकी ये चलती जाएगी। देखो, सबका डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस कितना है बच्चों, 8 है। तो ये क्या है, यस इट इज एन एपी सीरीज। ठीक है बच्चों, इनके बीच में कोमे है तो ये सीरीज है, और प्लस या माइनस लग जाता है तो हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगी बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है। सीरीज में आपके कोमे लग जाते हैं बीच में, और सीक्वेंस में क्या हो जाता है, प्लस साइन या फिर माइनस साइन हो जाता है सीक्वेंस में आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। आपको बताना है सिर्फ ये एबी में है या नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज हो लीजिए आपकी, ठीक है। देखिए सेकंड में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर्स व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर्स एट ए टाइम। एक टाइम में एक सिलेंडर के अंदर भाई क्या है, वैक्यूम पंप है, उसके अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी एयर भरी हुई है, और हर बार वो कितनी है 1/4 क्या करता है रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। तो वो रिमूव कर देता है 1/4, तो हमें बताना है कि उसके अंदर कितनी बची हुई है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ amount of air present in a cylinder कितनी है बच्चों, हम मान लेते हैं बी, मान लेते हैं बी, मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसके अंदर। जैसे एक सिलेंडर के अंदर एयर भरी हुई है, सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। तो सिलेंडर टाइप का है तो इसके अंदर, इसके जो अंदर भरता है, इसके अंदर जो एयर भरो, चाहे आप लिक्विड चीज भरो या फिर कुछ भी भरो, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। वो होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हम मान लेते हैं। फिर निकाली कितनी है, रिमूव कितनी की है, रिमूव की है बच्चों 1, पूरा ये भी है तो इसमें से मान लो कि ये 1 है, 1 में से 1/4 इसने रिमूव कर दी, तो कितनी बच गई बच्चों, एलसीएम ले लेंगे 4 - 1 यानी कि 4 यानी कि 3/4, ठीक है। तो पूरे का कितना रह गया, 3v/4 रह गया बच्चों। ये हमारा इतना तो रिमूव कर दिया 1/4 तो वहां से, तो हमारा टोटल बच गया इतना, पूरा पहले भी इतना था फिर बच गया इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में फिर थर्ड बार फिर हमारा A1 तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा बच्चों, ठीक है। A1 क्या हो जाएगा, A1 AP सीरीज है ये, ठीक है। AP सीरीज है या नहीं है वो तो हमें चेक करना है, ठीक है। A2 ये है, A3 ये है, ऐसे चलता रहेगा। तो A1 तो आ गया, ये हमारा वॉल्यूम पूरा। फिर नेक्स्ट बचा कितना बच्चों, 3v/4 बचा, ठीक है, ठीक है। पावर 1 बची यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में निकालेंगे तो उसके बाद बचेगा हमारे पास बच्चों 3v/4 पावर 2 बचेगा। इस तरह से ये पावर में चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। पावर में चलता रहेगा। तो अब देखो इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल है क्या, नहीं है, कभी इक्वल नहीं आएगा। देखो करके देखो, पावर है तो पावर में से कभी इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कोई भी पावर हो जाए, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से पावर में आ जाता है। तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 होगा। तो इनका डिफरेंस कभी इक्वल नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा। तो ये तो समझाने के लिए था आपका, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम, इट इज नॉट इन एपी सीरीज बच्चों, ठीक है। तो ये एपी सीरीज में नहीं है बच्चों। अब हम इसका करेंगे बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों क्या आता है, क्या बोल रहे हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं बच्चों, देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि एक कुआं खोदने के, कुआं है ये, ठीक है। इस तरह से खोदने का फर्स्ट कॉस्ट है डिगिंग ऑफ द आफ्टर एवरी मीटर। 1 मीटर खोदना है, 1 मीटर खोदने का चार्जेस है 150 रुपए बच्चों, ठीक है। तो सेकंड मीटर खोदने के लिए फिर वो एक्स्ट्रा लेता है 50 रुपए, फिर एक्स्ट्रा लेता है 50 रुपए और एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें से ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा लेता रहेगा खोदने के। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है, वेल फर्स्ट मीटर, ठीक है। फर्स्ट मीटर के लिए हो जाएगा ये, फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 रुपीज है बच्चों, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग पहले सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड मीटर के लिए 50 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 150 प्लस में 50 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से अगले मीटर के लिए भी, थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सीरीज बन जाएगी हमारी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन तक चलती रहेगी। A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150,
फिर आ जाएगी हमारे पास 200, फिर आ जाएगी हमारे पास 250, फिर आ जाएगी हमारे पास 300 एंड सो तक चलता रहेगा। देखो डिफरेंस दोनों सबका क्या आ रहा है, 50-50 आ रहा है, ठीक है। तो 50-50 डिफरेंस आ रहा है तो क्या है, ये एपी में है। तो इन एपी सीरीज बच्चों, ठीक है। तो ये है आपकी एपी सीरीज में आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इज अमाउंट एवरी ईयर्स व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो दे रहा है बच्चों 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, कितने साल के लिए, पर एनम दे रहा है, ठीक है। 8% की दर लग रही है, यानी कि रेट लग रही है। तो आपको वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ द एवरी ईयर, हर परसेंट मतलब 1 साल 2 साल 3 साल में कितने, मतलब ये बताना है कि हमें एपी में ये है या नहीं है, ठीक है। लेट द प्रिंसिपल मान लेते हैं बच्चों, प्रिंसिपल होता है हमारा पी, रेट हो गया हमारा आर, और टाइम हो गया हमारा, टाइम को हम एन मान लो चाहे तो आप टी मान लो, ठीक है। टाइम को टी मान लो चाहे तो, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों पी इंटू में 1 प्लस आर बाय में 100 और पावर ऊपर टाइम टी, टाइम 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए ऐसे चलता रहता है। तो हमारे पास सीरीज बना लेते हैं हम, ठीक है। 4 एंड सो तक। पहली साल के लिए 10,000 रुपए है प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 10,000 रुपए दे रखा है, और रेट कितनी दे रखी है 8% दे रखी है, और टाइम दे रखा है एन, यानी कि नंबर ऑफ चलता रहेगा ऐसे। 1 प्लस आर है 100 बाई में टाइम 1 साल के लिए, फिर दूसरी साल के लिए भी इसी का हो जाएगा 1 प्लस 8 बाई में 100, 2 पावर हो जाएगी, फिर हमारी पावर हो जाएगी 3 पावर 3 सालों के लिए, ठीक है। 8 बाई में 100 पावर 3। और मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी पावर में आ जाता है तो हम उसको एपी सीरीज में नहीं मान सकते, क्योंकि एपी सीरीज में फिर पावर बढ़ती जाएंगी तो डिफरेंस आपका इक्वल नहीं होगा। तो डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो इज नॉट इन एपी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि एपी सीरीज में नहीं है बच्चों, पावर्स में आपकी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। डिफरेंस इक्वल हो ही नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए आपका फोर्थ पार्ट हो चुके हैं बच्चों इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके 5 पार्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन में। ये हम 5.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों, अच्छे से इसको नोट कर लेना, आराम से समझना, ठीक है। देखिए बच्चों सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या देखा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स एपी। फर्स्ट टर्म ए दे रखी है, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, दोनों चीज दे रखी है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म बनानी है बच्चों। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, डी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, ये भी ठीक है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म बनानी है एपी सीरीज में। एपी सीरीज में बनानी है तो एपी सीरीज में बन जाएगी हमारे पास A1, A2, A3, A4 इस तरह से चलेगी, ठीक है। तो A1 पहली वाली तो 10 दे ही रखी है इसने, फिर अगली वाली को क्या करेंगे हम A2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे A1 प्लस डी कर देंगे बच्चों, ठीक है। A1 प्लस डी करेंगे 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 बच्चों, ठीक है। इस तरह से A3 निकालेंगे तो हम करेंगे A2 प्लस डी हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगी हमारे पास 20 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से A4 निकालेंगे तो हमारे पास A3 प्लस डी हो जाएगा 30 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास A4 40 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हम निकालते रहेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। अगली वैल्यू निकालने के लिए प्लस डी करते रहिए, और पिछली वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस डी करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट देखिए, एक सेकंड
तो सेकंड का सेकंड पार्ट के लिए हम करेंगे, हमारे पास दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है -2 और डी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 0 दे रखे हैं, ठीक है। तो 0 दे रखे तो 10 की वैल्यू बस हमें तो कुछ नहीं करना ही है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन तक चलती रहेगी। 4 तक निकालनी है तो 4 निकाल लो, ठीक है। ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -2, ठीक है, तो ये तो पुट कर दो यहाँ पे -2 पुट कर दिया, ठीक है। A1 की वैल्यू तो होगी -2। A2 निकालना बच्चों A1 प्लस डी पुट करो तो वही डी तो आपका 0 ही है तो -2 आ जाएगी। A3 पुट करो तो A3 में A2 प्लस डी आ जाएगी, ये भी -2 आ जाएगी, ठीक है। तो -2 -2 -2, ठीक है, चलता रहेगा। इस तरह से आपका ये हो गया सेकेंड पार्ट। इस तरह से यही वैल्यू निकल जाएगी आपकी। थर्ड पार्ट देखिए, इधर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है -3। वही सेम करना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। ए की वैल्यू तो दे ही रखे है 4, A1 की वैल्यू तो, A2 की वैल्यू निकालिए, A1 प्लस डी कर दीजिए, A3 की निकालिए, A2 प्लस डी कर दीजिए और A4 निकालिए, A3 प्लस डी कर दीजिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे पहली वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू डी प्लस करके लिखो, ये हो जाएगी हमारे पास 4 प्लस करना है लेकिन माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1। A2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये आ जाएगी 1, फिर प्लस डी करना है तो -3 हो जाएगी यानी कि -2, तो नेक्स्ट आ जाएगी -2 आपकी। इस तरह से यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है और -3 भी हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए वापस से करके देखिए तो -3 -3 आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी AB सीरीज हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इस तरह से ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेंगे बच्चों आपसे, ए दिया मिलेगा, डी मिला था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। फोर्थ पार्ट में देखिए, ए की वैल्यू -1 दे रखी है, डी की वैल्यू 1/2 दे रखी है बच्चों। A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। तो A1 तो निकालेंगे तो A वैल्यू हो जाएगी वही आपकी -1 हो जाएगी। A2 निकालना है तो A1 प्लस D हो जाएगा, यानी कि A1 क्या है आपका -1 है, प्लस 1/2 कीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी कि -1/2। तो A1 की वैल्यू तो -1 है, अगली वैल्यू आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट A3 निकालिए बच्चों, A2 प्लस डी कर दीजिए। A2 क्या है आपका, A2 निकालना था -1/2 प्लस डी कर दीजिए 1/2, दोनों कट गए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। A4 कीजिए, A3 प्लस डी कर दीजिए, A3 तो 0 है, प्लस डी कर दीजिए 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। फिर देखिए अब फिफ्थ पार्ट में देखिए, ये सेकंड का फिफ्थ है बच्चों, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट है आपका, ए की वैल्यू दे रखी है -1.25 और डी की वैल्यू दे रखी है -0.25 बच्चों, ठीक है। तो A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। इस तरह से A1 तो आ जाएगा वही सेम -1.25 माइनस के है, ठीक है। A2 निकालने का A1 प्लस डी कर दो, A1 क्या है -1.25 है, प्लस डी करना है लेकिन माइनस साइन है तो माइनस भी लिखेंगे बच्चों, 0.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1.50 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो आ गई यही 1.25 और दूसरी वैल्यू आ गई -1.50। A3 आ जाएगा बच्चों, A2 प्लस डी आ जाएगा 1.50 प्लस नहीं फिर माइनस साइन है उधर ऊपर, डी की वैल्यू तो 0.25 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75, दोनों प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगली वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1.75। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, A3 प्लस डी कर दीजिए, A3 है -1.75 और ये हो जाएगा 0.25
दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा पूरे का पूरा 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 25 और प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह से आप लिख सकते हैं सभी वैल्यू। ये हो गया बच्चे सेकंड क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, -1 दे रखा है, -3 दे रखा है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो यही होती है आपकी A1, A2, A3, A4 होता है बच्चों। अब A1 निकालो, A1 तो यही आपका पहला वैल्यू जो होती है, A1 आपकी पहली वैल्यू होती है, ठीक है। D निकालो डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो देखो 1 -3 करेंगे, 1 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 आएगा। फिर D1 है, ये D2 भी, यानी कि ये वाला भी डिफरेंस करके देख लेते हैं इक्वल है या नहीं है। A3 माइनस A2 करके देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये भी -2 आ जाएगा। इस तरह से सारा सेम ही आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताना था कि A की वैल्यू और D की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, -5, -1, 3 एंड 7। A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -5 आ जाएगी। D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A2 माइनस A1, ये आपके पास है A1, A2, A3 एंड A4 है, ठीक है बच्चों। A1 तो वही होता है, A2 D आ जाएगा, D निकालना है आपको, बस निकाल दो। -1 माइनस ये है और माइनस का ही 5 है, तो -1 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से आपका ये D 2 ही वैल्यू निकालनी है आपको, एक तो ये आंसर निकालना है और एक ये आंसर निकालना है, तो ये आंसर निकालनी है इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड देखिए 1/3, 5/3, 9/3। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके। A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/3 और D की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1, 5/3 माइनस ये कर लो 1/3 कर लो बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये एलसीएम ले लेंगे 5 -1 यानी कि 4/3 हो जाएगा बच्चों, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड का फोर्थ पार्ट कीजिए, फिर इसके 4 क्वेश्चन ही है, सारे के सारे आज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और 3.9 है बच्चों। A की वैल्यू आ जाएगी 0.6 बच्चों और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, D की वैल्यू आ जाएगी देखो A2 माइनस A1 आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो ये हो जाएगी बच्चों 1.1 आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन काफी लंबा तो है बट कर लेते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में, एक वीडियो में कर सकते हैं सारा, ठीक है, नहीं तो बार बार आपको सर्च करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम आपके फायदे के लिए एक ही वीडियो में कर देते हैं सारा। देखिए ये बताना है बच्चों आपको, फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि कॉमन डिफरेंस D बताना है एंड राइट मोर टर्म्स भी लिखनी है उसके बाद हमें, ठीक है। और ये बताना है कि इफ यदि AP में है तो आपके अलग 2-4 टर्म से और निकल के दिखानी है, ठीक है। पहले तो हमें यही बताना है कि ये AP में है या नहीं है, ठीक है। तो A की वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों 2, D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2, D1 की वैल्यू आएगी D2। हमें AP में देखने के लिए सबका डिफरेंस देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो A3 माइनस A2 भी करके देखो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ रहा है बच्चों। यहाँ से 4 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है 4 माइनस 2 2 आ रहा है बच्चों। इट्स नॉट इन AP बच्चों, ठीक है। ये तो AP में है ही। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड देखिए
सेकंड में है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू वही 2, D1 की वैल्यू निकालिए, D1 की वैल्यू है A2 माइनस A1, D1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 माइनस 2, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 2, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। D2 निकाल के देख लीजिए, डिफरेंस ऑफ 2 यानी कि A3 माइनस A2 हो जाएगा 3 माइनस 5/2 बच्चों। तो इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 6 माइनस 5 यानी कि ये भी 1/2 का। अब ये भी निकाल के देखिए तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो इस इन एपी सीरीज में है तो हमें अगली वैल्यू भी निकालनी है, तो A5 निकाल दीजिए, A5 आ जाएगा इससे अगला। तो A5 क्या होता है, A4 प्लस D होता है, तो 4 है हमारा 7/2 प्लस D है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम 7 प्लस 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। A6 निकालिए, A5 प्लस D हो जाएगा, 5 कितना है 4 प्लस 1/2, एलसीएम लीजिए 2, 8 प्लस 1 यानी कि 9/2 हो जाएगा। अगली वैल्यू आ जाएगी 9/2, इस तरह से आप निकाल देंगे। A7 निकालिए, कितनी निकालनी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 निकलनी है तो A7 तक निकाल ली। तो A7 हो जाएगा हमारे पास, A7 हो जाएगा A6 प्लस D हो जाएगा बच्चों। A6 कितना है 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम लीजिए 9 प्लस 1 यानी कि 10/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से हमने ये 3 टर्म्स यहाँ पे निकाल दी। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये मैं नीचे लिख के दिखा देना, तीनों टर्म्स यहाँ पे हमने निकाल दी अलग से, ठीक है। आगे बच्चों समझ में, अब निकालते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो बच्चों स्टेटमेंट क्या है आपकी एपी में है या नहीं है, देखो चेक करो आप। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें -1/2, -3.2, -5.2 और -7.2, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.2, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, डी की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1, D1 की वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। तो A2 है हमारे पास 3.2 माइनस, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कीजिए तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 0 और 1, तो माइनस का 0.2 यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। D2 निकालिए, -5/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3.2, ये भी क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा माइनस का। दोनों सेम है तो ये क्या है AP में है, इस इन AP सीरीज। अगली वैल्यू निकालनी बच्चों, इसमें अगली वैल्यू हमें निकालनी है A5 निकालनी है, तो कर दीजिए A4 प्लस D कर दीजिए। A5 निकालने के लिए A4 आया है हमारा फिर -7.2 प्लस D कितना है बच्चों, यहाँ पे आया है 2, -2 आया है, ठीक है। तो -2 कर दीजिए, ये प्लस का साइन है वैसे तो, लेकिन -2 D की वैल्यू है तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -9.2 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7.2 और यहाँ पे ये 2 है बच्चों, 2.0 है, ठीक है। तो इसमें प्लस करोगे तो माइनस माइनस है तो माइनस के 9 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्लस करना नहीं होगा इसमें, ये 2.0 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस, अगली वैल्यू आ जाएगी आपके पास -9.2 आ जाएगी। फिर है हमारे पास A6 निकालना है, A6 निकालने के लिए A5 प्लस D कर दो, ये -9.2 और माइनस के फिर ये 2.0 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास -11.2 हो जाएगा। अगली वैल्यू आ जाएगी -11.2 आ जाएगी बच्चों। A7 निकालना है तो A6 प्लस D कर दीजिए, -11.2 माइनस के 0.2.0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और 13 माइनस के 13.2 बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी।
ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखिए। जो एपी में है ना बस उन्हीं की आगे वैल्यू निकल सकती है ना, तो उन्हीं की लिखेंगे फिर। तो जो एपी में है ही नहीं तो फिर हम उसकी आगे वैल्यू बता ही नहीं सकते कि कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है हमारे। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए बच्चों -10 -6 -2 और 2 दे रखा है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10, डी की वैल्यू आ जाएगी A2 -A1, D1 की वैल्यू A2 कितनी है बच्चों -6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। D2 निकाल के देखिए -2, D2 आ जाएगा हमारे पास A3 -A2, A3 है -2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 6 हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो दोनों एपी में है तो एपी में आ जाएगा, एपी सीरीज होगी इस इन एपी सीरीज बच्चों। ठीक है, अगली वैल्यू निकालनी है A5 निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो A5 निकाल लेंगे तो A4 प्लस D करेंगे, A5 निकल जाएगी हमारे पास, A4 है हमारे पास 2 और D की वैल्यू क्या आई है बच्चों 4 आई है। ठीक है, तो प्लस 4 कर देंगे, ये आ जाएगी 6। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D कर देंगे तो A5 कितने हैं 6 प्लस D कितना आया 4 आया, तो ये आ जाएगी 10 बच्चों। ठीक है, आप A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D कर देंगे, क्या जाएगी 10 प्लस 4 यानी कि 14 बच्चों। तो अगली वैल्यू आ गई 6 आ गई आपकी, एक 10 आ गई और एक 14 आ गई बच्चों। ठीक है, इस तरह से आ गई आपकी सभी अगली 3 वैल्यूज। अब देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, एक मिनट वीडियो चेक कर लेती हूँ बच्चों, चल रही है ना। ठीक है, तो चल रही है आपकी वीडियो। तो फिफ्थ में देखिए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 दे रखा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो दे रखी है आपको 3, D1 की वैल्यू निकाल लेंगे A2 माइनस A1 हो जाएगी, तो D1 आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2 -3 कर देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस गया तो ये हो जाएगा बच्चों √2 आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं √2 से, √2 आए 3 आए कुछ भी आए कोई बात नहीं है, आप बस जैसे क्वेश्चन का प्रोसेस है ना वैसे चलते रहना बस आपने। ठीक है, 3 प्लस 2 √2 माइनस के 3 माइनस √2 करेंगे तो ये माइनस नहीं कटेगा, अभी देखो ये कट गया। अब इसमें से 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे, देखो जैसे ऐसे करते हैं ना कि 2x में से 1x घटा दिया तो क्या बचा बच्चों x ही बचता है। इस तरह से 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा, तो ये क्या है बच्चों AP में है। ठीक है, तो इस इन AP सीरीज बच्चों। ठीक है, अब निकालिए इसकी A5 निकालिए यहाँ से, तो A4 प्लस D कर देंगे। A4 है हमारे पास 3 प्लस 3 √2 प्लस D की वैल्यू आई है √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, A5 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 √2 और इससे अगली A6 की वैल्यू भी आ जाएगी, प्लस D करोगे तो 3 प्लस 5 √2 आ जाएगा। इसी तरह से A7 की वैल्यू 3 प्लस 6 √2 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2 आ जाएगी, इस तरह से अगली वैल्यू सर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन चलता है। इसका 6th पार्ट देखिए, पार्ट में देखिए बच्चों 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है, 0.22222 ऐसे ऐसे है, तो ये भी कभी एक में ही होती है बच्चों देखना। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखने से भी पता चल रहा है, अब निकाल के भी देख लेते हैं। A2 माइनस A1, D1 की वैल्यू होगी 0.22 माइनस के 2 करेंगे 0.2, तो ये रह जाएगा हमारे पास 0.2 करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा बच्चों। देखिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों, 0.22 में से हमें निकालना है 0.2 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2 0 पॉइंट। ठीक है, ये 0 मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो D2 निकालिए, A3 माइनस A2, A3 देखिए, A3 है आपके पास 3 और ये है बच्चों आपके पास 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.002 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.002 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से देखिए डिफरेंस कभी इक्वल था ही नहीं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट इन AP सीरीज बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। 7th देखिए बच्चों, 6 था ये, 7 देखिए आप, 7 देखिए 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 देखिए। A की वैल्यू क्या बच्चों 0 है, D1 की वैल्यू निकाल लेंगे A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस 4 ही हो जाएगा बच्चों। D2 निकाल लेंगे -8 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो -8 प्लस 4 ये हो जाएगा -4, तो ये AP में से इसका, तो इट्स इन AP सीरीज, ठीक है। तो अगली वैल्यू निकालिए हम A5 निकालेंगे, तो A4 प्लस B कर देंगे तो A5 आ जाएगा हमारे पास -12 माइनस 4 हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस B करेंगे, ये हो जाएगा -16 माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, -20 आ जाएगा, ठीक है। A7 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास A6 प्लस D हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 माइनस 4 यानी कि -24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो चलता रह रहा है। A की वैल्यू क्या है -1/2 है बच्चों, D1 निकालेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। D2 भी निकालेंगे तो वो भी आपका -1/2 प्लस 1/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इस इन AP सीरीज, तो अगली वैल्यू निकालिए बच्चों, A5 निकालिए तो 4 प्लस D करेंगे तो ये भी -1/2 आ जाएगी, अगली भी -1/2 आ जाएगी, भी -1/2 आ जाएगी, सेम चलेगी सभी जगह बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये तो आपकी +0 करो और +0 करो, तो A7 A6 सारी की सारी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन में है 1, 3, 9 और 7 देखिए। इस तरह से ये भी देखो पावर में बन रहा है वैसे तो देखो बच्चों, लेकिन अभी तो A भी में नहीं होगा ये, ठीक है। D1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A2 माइनस A1 हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगी। D2 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 यानी कि 6। इट्स नॉट इन AP सीरीज, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन इसका, 10th में AP में हो जाएगा बच्चों, सेम चल रहा है ना। देखने से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि AP में है या नहीं है। A की वैल्यू A है, D1 वैल्यू निकालो बच्चों 2A माइनस A निकालेंगे तो A हो जाएगा, D2 निकालेंगे तो 3A माइनस 2A हो जाएगा। अगली वैल्यू निकालिए बच्चों A5 निकालिए, A4 प्लस D कर दो सीधा, 4A प्लस A कर दो 5A, अगली आ जाएगी 6A, अगली आ जाएगी 7A, ठीक है। तो A6 आ जाएगी आपकी 6A, A7 आ जाएगी आपकी 7A, ठीक है। इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएगी। 11th पार्ट देखिए बच्चों, पार्ट देखिए आपका ये पावर में ये तो नहीं होएगा, ठीक है। A1 आ जाएगा
ए, D1 आ जाएगा, A2 माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, A कॉमन लेंगे तो A माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से D2 निकालेंगे तो हमारे पास A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है, ये हो जाएगा A3 माइनस, अच्छा ये यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, A2 माइनस A, ठीक है, तो ये हो जाएगा A3 है, A3 की वैल्यू ये है और यहाँ पे है A2, तो ये निकालेंगे, A2 कॉमन निकालेंगे तो A माइनस 1 नॉट इन AB, ठीक है, नॉट इन AB सीरीज, और वाले तो होंगे ही नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन अंडर 2, ये देखिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको अच्छे से। 18, 32 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू बच्चों अंडर 2 है, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A2 माइनस A1, ये हो जाएगा हमारे पास D1 आ जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √4 इंटू माइनस √2, इसको लिख सकती हूँ मैं 2 √2 माइनस √2 लिख सकती हूँ, और ये क्या आ जाएगा √2 में से 2x में से इस तरह से मान के चलो आप कि 2x में से x घटाएंगे तो x ही बचेगा, तो 2 में से एक √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा बच्चों, ठीक है। और D2 निकाल लेंगे तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, देखो √18 है ना बच्चों, √18 माइनस √8 है, √18 को मैं लिख देती हूँ 3 √2 लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 √2, तो ये भी √2 आ जाएगा बच्चों, तो ये ए बी में है बच्चों, ठीक है। तो A इसमें भी A5 निकालने के लिए A4 प्लस D कर दो बच्चों, A5 निकालने के लिए करेंगे 4 है आपके पास 32 को हम लिख सकते हैं बच्चों, बताओ जल्दी जी, इसको हम लिख सकते हैं 3 √2, इसको लिख सकते हैं √2, और इसको लिख सकते हैं 3 4 16 माइनस 16 इंटू में 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 16 का √2 हो जाएगा 4 √2, तो अगला हो जाएगा हमारे पास 4 √2 प्लस √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा बच्चों। A6 हमारे पास आ जाएगा 6 √2, और A7 आ जाएगा हमारे पास 7 √2, इस तरह से 2 प्लस करता है √2 प्लस करके जाना बच्चों, ठीक है, 7 √2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। आया समझ में आपको, ये बस आपको √18 है ना, इसको तो 9 इंटू 2 लिख देंगे 3 √2 हो जाएगा, इसको 16 इंटू 2 लिख देंगे तो 4 √2 हो जाएगा, अगले को ऐसे 5 √2 आ जाएगा, अगला 6 √2, इस तरह से प्लस डी करते जाना, ठीक है। अब देखिए 13 क्वेश्चन, 13, 14, 15 क्वेश्चन बच्चे इसमें, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे बस, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। देखिए बच्चों आपका 13 क्वेश्चन देखिए, √3, √6, √9, √12, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी √3, डी की वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √6 माइनस √3, ठीक है। 6 को कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 √6 को लिख सकते हैं 3 √3 इंटू में √2 लिख सकते हैं, माइनस √3 लिख दें, √3 कॉमन आ गया तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। D2 निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारे पास √9 को तो लिख सकते हैं हम 3 माइनस √6, √6 को लिख दिया हमने 3 √2, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डबल लिख सकते हैं, डबल √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं बच्चों 9 को, ठीक है। डबल बार किसी का भी डबल बार √ सेम है तो उसको हम सिंपल 3 लिख सकते हैं, और 3 है तो वापिस उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो √3 कॉमन निकालिए, √3 माइनस √2 बचेगा। ये देखिए बच्चों नॉट इन ए बी सी, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन इसका, है बच्चों हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं बच्चों। ए की वैल्यू है हमारी 1, अब इसको खोल के लिख लो, 1 लिख लो, 9 लिख लो, 25 लिख लो, 49 लिख लो, ऐसे लिख लो। अब देखो इनका डिफरेंस आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा ना, तो D1 इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8 आ जाएगा, तो D2 आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये तो डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा, तो इस नॉट इन एपी। लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। देखो बच्चों 15 पार्ट है इसका एक्स। ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये और ये 73। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ये 73 है। इस से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, D1 की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 1 यानी कि 24, और D2 की वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस 25 यानी कि 24, और D3 की वैल्यू आ जाएगी 73 माइनस 49, ये भी आ जाएगी 24। ये क्या है, एपी में है, पावर है, बट देखो आगे पावर नहीं है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना कि पावर है तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि ये है नहीं, ठीक है। तो लगातार कंटिन्यू आगे पावर पावर में चल रहा है तब तो हो ही गई नहीं, ठीक है। देखो अब ये हमारा यहाँ पे 3 था, 3 का स्क्वायर था, इसमें 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, तो ये ध्यान रख लेना आगे पावर में नहीं है, ठीक है। तो ये एपी में है, ये इस इन एपी सीरीज। अगली वैल्यू निकालिए बच्चों, A1 2 3 एंड 4। A5 निकालिए, A5 निकल जाएगा, A4 प्लस D हो जाएगा। A4 कितना निकला बच्चों आपका 73 प्लस 24, D की वैल्यू अभी निकालिए 24 प्लस कर दीजिए 7 हो जाएगा 97 हो जाएगा, ठीक है। अगली A6 निकालिए, ऊपर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। A6 निकालिए तो A5 प्लस D हो जाएगा, A6 हो जाएगा बच्चों आपके पास 97 प्लस 24 कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 121 हो जाएगा, ठीक है। 121 यानी कि 11 का स्केल भी लिख सकते हैं इसको। फिर A7 हो जाएगा हमारे पास बच्चों, A6 प्लस D हो जाएगा, A6 है 121 और 24, ये हो जाएगा 5 और 1, ठीक है। तो अगली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और 5 आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये होगी बच्चों पूरी 5.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गई है, यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, बस आपको सब्सक्राइब ही करना है और एक शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो प्लीज 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 शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।